Hello students, welcome to the English class. Today's topic is parts of speech, भाषा के अवयव। इंग्लिश में 8 कंपोनेंट्स हैं। किसी भी चीज़ के लिए उसके जो टूल्स होते हैं वो ज़रूरी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ करके हम ये जान जाएंगे कि हर वर्ड का जो एक डेफिनेट रोल होता है उस रोल के अकॉर्डिंग हम उसको पहचान लेंगे, उसकी प्लेसिंग पहचान लेंगे। What is parts of speech? A name given to a word based on its job is called parts of speech. एक शब्द को उसके काम के हिसाब से एक नाम दिया गया है, जो काम वह करता है उस तरीके से उसको एक नाम दिया है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक कार होती है, कार के कंपोनेंट्स हैं, उसमें टायर है, इंजन है, सीट है, एट्सेट्रा, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उन सारे कंपोनेंट्स से मिल करके कार बनती है। अकॉर्डिंगली लैंग्वेज कंपोनेंट्स से लैंग्वेज बनती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर the YouTube video if you like it. Watch this video till the end. It is very much beneficial for you. Don't forget to subscribe and press the bell icon. तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ के जो टूल हैं, कंपोनेंट्स है, उसे जानना ज़रूरी है। भाषा के लिए इसके कंपोनेंट्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया, there are 8 parts of speech in English and these are in sequential order: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. आइए वन बाय वन इनको हम जानेंगे। आई हैव ऑलरेडी क्लियर द कंसेप्ट ऑफ नाउन इन माय प्रीवियस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सी एंड वॉच इट केयरफुली। उसमें मैंने नाउन के टाइप को भी क्लियर किया है। एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर अबाउट सिंगुलर प्लूरल इन प्रीवियस वीडियोज एंड अबाउट पर्सनल प्रोनाउन ऑल्सो। आइए एक बार फिर देखते हैं व्हाट इज नाउन। सिंपल भाषा में अगर बोलें तो नाउन नेमिंग वर्ड है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। एक आइडिया यहाँ पर इसलिए है कि आइडिया उस आइडिया का भी एक नाम है और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। प्लीज राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। दीज आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर मी फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो संज्ञा के बारे में हमने जान लिया, जो नेमिंग वर्ड है जिसको नामित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बुक, चेयर, ट्री, इंडिया, रीना, लायन, ब्यूटी, हैप्पीनेस एट्सेट्रा। ये हमारे नेमिंग वर्ड हैं। हर चीज़ को एक नाम दिया गया है। खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, उसको भी एक नाम दिया है, इसलिए इसको नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी कहलाती है। अकॉर्डिंगली ब्यूटी है, सुंदरता, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी है। नाउन की सारी कैटेगरी नाउन के वीडियोज़ में क्लियर की गई है। लुक इन द सेंटेंस, आई लिव इन इंडिया। इंडिया हियर अ नाउन, प्रॉपर नाउन, इसलिए आई को कैपिटल रखा गया है क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है और अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये एक नाउन है, फुटबॉल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी एंड ऑनेस्टी बोथ आर नाउन। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है, और पॉलिसी यानी कि योजना, यह भी एक नाउन है। तो दोस्तों, नाउन के बारे में डिटेल जानने के बाद आइए प्रोनाउन के बारे में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे काम में आता है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। सर्वनाम इसको हिंदी में कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो मैंने पहले से डाल रखी है, उसको जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम्पल है हमारे पास इंग्लिश में आई, वी, यू, ही, देम, अस एट्सेट्रा। आप तीनों पर्सनल प्रोनाउन को ध्यान से समझ लीजिए प्रीवियस वीडियो में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इन सिंगुलर एंड प्लूरल एंड इन ऑल द केसेस। राम इज अ गुड बॉय, राम ऑलवेज हेल्प्स मी। राम अच्छा लड़का है, वह मदद करता है। तो राम की जगह हमने सेकंड सेंटेंस में ले दिया कि ही ऑलवेज हेल्प्स मी। यही जो आया है ये राम की जगह आया है। राम नाउन है, राम की जगह ही आ गया है, इसलिए यही प्रोनाउन का काम यहाँ पे कर रहा है और अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। हिंदी में इसको हम विशेषण कहते हैं, जो विशेषता बताता है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच एड सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में थोड़ी और जानकारी हमें उसमें ऐड करके बता दे, उसकी विशेषता बता दे, उसे हम विशेषण कहते हैं। इन इंग्लिश एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर इंटेलिजेंट, वीक, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, क्लेवर, हैप्पी एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट? वीक तो कौन वीक? स्ट्रॉन्ग तो कौन स्ट्रॉन्ग? इन सेंटेंसेस शी इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। शी यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है, इज यहाँ पर वर्ब है, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है इस प्रोनाउन शी को, इसके बारे में मीनिंग ऐड कर रहा है। राम इज ए गुड बॉय,
गुड यहाँ बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में ऐड कर रहा है कि लड़का कैसा है, गुड, और वो लड़का राम ही है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में बहुत सारे सुंदर फूल हैं। फ्लावर्स नाउन है और फ्लावर्स को ऐड किया है इसके मीनिंग में, इसकी विशेषता बताई है ब्यूटीफुल वर्ड ने, सो ब्यूटीफुल इज हियर एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब की स्पेशल वीडियो मैंने डाली है, उसे जरूर देखिएगा। अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, ये एक एक्शन बताती है, यह स्थिति बताती है किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन की। प्लीज शेयर योर फीडबैक ऑन द प्रीवियस वीडियो ऑफ वर्ब। स्पेशल वीडियो वर्ब बी पर भी डाला गया है। मेन वर्ब है हमारी रन, टॉक, ईट, गिव, वॉच एटसेट्रा। इनके फॉर्म चलते हैं, इनके रूप चलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 फॉर्म होती है, और एक इन्फिनिटिव फॉर्म होती है जिससे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, आर, डू, हैव, कैन, शुड, मे, विल एटसेट्रा, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, मेन ऑक्सिलरी वर्ब। आइए सेंटेंस में देखते हैं। ही इज वॉकिंग, वह चल रहा है, वह चल रहा है। ही प्रोनाउन है, इज वर्ब है, वॉकिंग हमारी वर्ब है। अब यहां पर वॉकिंग वर्ब का काम कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दे आर हैप्पी, इसमें दे हमारा प्रोनाउन है, आर वर्ब है, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है, आर वर्ब का, मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब। डेफिनेशन इज एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। हिंदी में इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वह शब्द जो मीनिंग किसी वर्ब का, किसी क्रिया के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, या किसी विशेषण एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, या दूसरे क्रिया विशेषण दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल्स आर वेरी, ऑलवेज, स्लोली, क्लियरली, इनसाइड, आउटसाइड एटसेट्रा। इन सेंटेंस शी इज रनिंग स्लोली, हियर द वर्ब रनिंग इज देयर एंड रनिंग इज बीइंग मॉडिफाइड विद द एडवर्ब स्लोली। कैसे दौड़ रही है वह, स्लोली, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब कहलाता है स्लोली। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। हियर वेरी, वेरी वर्ड जो है ये इंटेलिजेंट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसके मीनिंग में ऐड कर रहा है वेरी वर्ड, कि कितना बुद्धिमान। तो ये वेरी एडवर्ब है। शी इज रनिंग वेरी स्लोली, हियर स्लोली एडवर्ब है और इसको मॉडिफाई किया जा रहा है वेरी के द्वारा, तो ये एडवर्ब है। तो हमने देख लिया तीनों तरीके से, वर्ब को, एडजेक्टिव को, या दूसरे एडवर्ब को, उसको मॉडिफाई करके उसके मीनिंग में कुछ ऐड करने वाला एडवर्ब है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? ये संबंध सूचक कहलाते हैं। इनकी डेफिनेशन ये है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। किसी संज्ञा या सर्वनाम की उस वाक्य में दूसरे शब्द के साथ संबंध बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध सूचक कहते हैं। एक सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन होते हैं, संज्ञा सर्वनाम होते हैं, उनका संबंध दूसरे वर्ड से क्या है? एग्जाम्पल है इन, ऑन, एट, विद, बाय, टू, फ्रॉम एटसेट्रा। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी होते हैं। ही लिव्स इन मुंबई, यहाँ पे देखिए इसका संबंध बताया जा रहा है कि वह रहता है, कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। मुंबई हमारा नाउन है, लिव्स हमारी वर्ब है, रहने का संबंध बताया गया है उसका कि वह कहाँ, तो रहने का संबंध मुंबई के साथ जिस वर्ड से बताया गया है वह वर्ड है हमारा इन, और इसलिए इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध सूचक। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक का संबंध बताया गया है, द रिलेशनशिप ऑफ बुक विद द टेबल, कि बुक कहाँ है और टेबल कहाँ है। तो पोजीशन हमें क्लियर होती है कि बुक टेबल के ऊपर है, इसको बताया गया ऑन के द्वारा, ऑन इज प्रीपोजिशन। आई एम गोइंग टू मार्केट, मेरे जाने का संबंध वर्ब गोइंग को बताया गया है, मार्केट जाने का, मार्केट के साथ संबंध मेरे जाने का बताया गया है, तो यह है टू, तो टू हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन होते हैं, ये योजक होते हैं, जोड़ने वाले होते हैं, इसको कनेक्टिव भी कहा जाता है। अ वर्ड यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज नोन एज कंजंक्शन। एक ऐसा शब्द जो दो वर्ड्स को जोड़े, या दो फ्रेजेस को जोड़े, या दो सेंटेंसेस को जोड़े, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, योजक कहते हैं। एग्जाम्पल एंड, बिकॉज, बट, इफ एटसेट्रा। ये दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, उपवाक्य जो होते हैं, और दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो राम और श्याम को जोड़ा गया है एंड के द्वारा, सो एंड हियर
इज अ कंजंक्शन, इज अ कनेक्टिव, यह एक योजक है, कनेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सेंटेंसेस में। शी गॉट फर्स्ट रैंक बिकॉज शी वर्कड हार्ड, उसे फर्स्ट रैंक मिली क्योंकि उसने बहुत कठिन मेहनत की। ये क्योंकि वर्ड, बिकॉज वर्ड इन दोनों सेंटेंस को जोड़ता है। शी गॉट फर्स्ट रैंक पहला सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है शी वर्कड हार्ड, इन दोनों को जोड़ा गया है योजक जो हमारा वर्ड है बिकॉज। सो बिकॉज इज कंजंक्शन हियर इन दिस सेंटेंस। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लेने पर आप हर वर्ड के रोल को जान लेते हैं और हर वर्ड के रोल को जान लेने के बाद उसकी प्लेसिंग आपके समझ में आती है, एंड इट इज वेरी मच इसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। नाउ द नेक्स्ट वन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इन्हें विस्मय सूचक शब्द कहा जाता है। देखिए, इट इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन। जो अचानक के हमारे जो भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड काम में आते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुशी, जॉय, उसके लिए हम बोलते हैं हुर्रे। सरप्राइज की कंडीशन में हम बोलते हैं ओह, व्हाट, एंड सी द साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन इज देयर। और दुख की कंडीशन में हम बोलते हैं अलास, बड़े दुख की बात है। ये एक्सक्लेमेटरी साइन इन वर्ड्स के साथ आता है। सी द सेंटेंस, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, ये खुशी है यहाँ पे हुर्रे, दैट इज इंटरजेक्शन। अलास, ही डाइड इन द एक्सीडेंट, बड़े दुख की बात है कि वह एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मर गया। ये अलास यहाँ पर हमारा दुख प्रकट करने वाला वर्ड है, सो इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो दोस्तों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान करके उसके हर सेंटेंस में हर वर्ड के रोल को जान लेते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन शॉर्ट, आई हैव ट्राइड टू क्लियर यू ऑल द concepts of parts of speech. Go through the video thoroughly, note down the important points along with the example of each type of parts of speech and use in the sentence. Don't forget to subscribe the video, press the bell icon to be aware with my latest videos. Please like it and share it to the maximum people. Keep rocking, keep learning. Okay, good day.